चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलने वाली नई टीम इंडिया का हुआ ऐलान। टीम इंडिया से 2 स्टार्स प्लेयर की हो गई है छुट्टी, तो इन 2 यंग प्लेयर्स को मिला है टीम इंडिया में खेलने का मौका। आखिरकार सिलेक्टर्स ने वो कौन सा बड़ा फैसला लिया है और कौन से वो 2 बदलाव हैं जो टीम इंडिया के अंदर में कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, वो क्या है पूरी कहानी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अब भी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जोर शोर से चल रही है और भारतीय टीम इसकी तैयारी के लिहाज से शुरुआत करेगी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से। इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसके लिए जो टीम का ऐलान हुआ था वो 16 सदस्यीय टीम थी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम का ऐलान किया गया था वो 15 सदस्यीय टीम थी। उसमें अंतर सिर्फ इतना था कि जो 15 सदस्यीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया और जो इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम चुनी गई उसमें एक एडिशन थे हर्षित राणा। यानी हर्षित राणा को कहा गया था कि हर्षित राणा आपके चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें वो खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पास जो 3 तेज गेंदबाज थे वो थे शमी, बुमराह और अर्शदीप, जबकि इंग्लैंड सीरीज के लिए जो टीम का ऐलान हुआ था उसमें 4 तेज गेंदबाज थे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। यानी हर्षित राणा 16वें खिलाड़ी थे और इसी के हिसाब से टीम का परफॉर्मेंस होना था। अब इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को पहला मुकाबला खेलना है नागपुर में। अब नागपुर में पहला मुकाबला है तो दूसरा मुकाबला कटक में खेला जाएगा ओडिशा में, तीसरा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि भारतीय टीम ने वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में चुन लिया है। अब सवाल यह है कि वरुण चक्रवर्ती तो टीम के अंदर में आ गए हैं, हालांकि कोई ज्यादा खिलाड़ी बाहर हुआ नहीं है और इस वनडे सीरीज से ओडीआई सीरीज जो है उससे बुमराह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम है वो 16 की 16 टीम ऐसी ही रहेगी, क्योंकि बुमराह बाहर गए हैं, वरुण चक्रवर्ती टीम के अंदर में आ गए और इस सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ है, या यूं कहें कि पहली बार शायद दुनिया ये देख रही है कि 3 मैच की वनडे सीरीज के अंदर में किसी टीम के पास प्रॉपर 5 स्पिनर्स हों। यानी वो 5 स्पिनर्स कौन कौन है? वरुण चक्रवर्ती, उसके अलावा अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। ये 5 स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से भी अगर आप देखेंगे तो 4 स्पिनर्स तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के अंदर में हैं, यानी कि जडेजा, अक्षर, कुलदीप और सुंदर। अब सवाल यह है कि क्या 5वां स्पिनर भी वहां पर जाने वाला है? ऐसे में सिलेक्टर्स ने कहीं ना कहीं कुछ मन बनाया है। दरअसल आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम का जब ऐलान किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसके बाद भी बहुत समय था, जबकि वो चाहते तो ऐलान कर सकते थोड़ी देर के बाद, लेकिन उस टीम को जो चुना गया उसमें भारत ने सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों को रखा है, बल्कि 4 स्पिनर्स को रख दिया गया टीम में। लेकिन अब जो है 11 फरवरी वो समय है जब आप वो दिन तक जो है आप अपने टीम में बदलाव कर सकते हो। तो सवाल ये उठने खड़े हो गए हैं कि जब से बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जो माना जा रहा था कि वहां पर एक मैच तो कम से कम वो खेल लेंगे, वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो अब सवाल बुमराह के फिटनेस पर भी उठने लगे हैं कि क्या सिलेक्टर्स को जो एनसीए है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां से क्या उनको क्लियरेंस नहीं मिला है, और क्या बुमराह अगर इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम वनडे 12 तारीख को जो है अगर उसमें भी खेलने में असमर्थ हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? ऐसे में सिलेक्टर्स अब ये मन बना चुके हैं कि 11 तारीख तक जो है वो सारे रिपोर्ट्स देख लेंगे और उसके बाद वो टीम से बाहर का रास्ता दिखा देंगे बुमराह को। माना यह जा रहा है कि बुमराह की जो इंजरी थी वो अभी भी ठीक नहीं हो पाई है, हालांकि 6-7 तारीख तक आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि बुमराह आपको चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होते हुए शायद ही नजर आए। तो ऐसे में पहला परिवर्तन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो ये होगा कि जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे और माना यह जा रहा है कि बुमराह की जगह पर हर्षित राणा को टीम इंडिया के अंदर में एंट्री दे दी जाएगी। हर्षित राणा एक अच्छे गेंदबाज हैं और काफी बेहतर प्रभावशाली गेंदबाजी करते हैं और इंग्लैंड के खिलाफ संभावना यह भी है कि अगर 3 पेसर बॉलर के साथ भारतीय टीम अगर उतरती है पेस बॉलर के साथ, तो उसमें शमी, अर्शदीप और हर्षित राणा होंगे और ऐसे में हर्षित राणा भी अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेंगे। तो हर्षित राणा बुमराह की जगह पर आ जाएंगे चैंपियंस में। पहला बदलाव यह है। दूसरा बदलाव यह है कि गौतम गंभीर चाह रहे हैं लगातार वरुण चक्रवर्ती को टीम में रखना और उनके ही रिकमेंडेशंस पर जो है चक्रवर्ती को नागपुर बुलाया गया आनंद फानन में, उनको टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया और वो इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही वनडे मैच की सीरीज के अंदर में आपको खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया के स्पिनर के तौर पर, चौथे स्पिनर के तौर पर शामिल किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 4 स्पिनर तो पहले से तो 5वें होंगे। जी नहीं, चौथे स्पिनर इसलिए क्योंकि एक खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाएगा और वो खिलाड़ी संभावना है कि अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और अक्षर पटेल इसलिए बाहर जा सकते हैं क्योंकि
रविंद्र जडेजा जो हैं वो ऑलरेडी टीम के अंदर में है, और रविंद्र जडेजा के बारे में हम सबको पता है कि वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, यानी स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेलेंगे। अक्षर पटेल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं, वहां पर भी वो खेलेंगे। तो ये कोशिश ये होगी कि कोई एक ही खिलाड़ी खेले, क्योंकि एक खिलाड़ी बेंच पर बैठेगा, तो उससे बेहतर होगा कि एक ऐसा स्पिनर टीम के अंदर में हो जिसकी उपयोगिता भी हो। अगर भारत 3 स्पिनर्स के साथ जाने की कोशिश करता है तो संभावना ये होगा कि जड्डू, कुलदीप और साथ में वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकती है। और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके पास 3 पेसर का भी ऑप्शन बन जाएगा, जिसमें शमी, अर्शदीप और बुमराह अगर नहीं जाते हैं तो हर्षित राणा का ऑप्शन बनेगा। यहां फिर भारतीय टीम दुबई की कंडीशन को देखते हुए यह भी फैसला कर सकती है कि वहां पर पेस अटैक को कम करके 2 ही पेसर को रखा जाए, जैसे कि शमी और अर्शदीप, या शमी या हर्षित, इनको लेकर के आप ये काम चला सकते हैं। प्लस आपके तीसरे एक पेसर की भूमिका निभाएंगे हार्दिक पांड्या। लेकिन 3 स्पिनर्स भारतीय टीम खिलाने के लिए मन बना चुकी है, और उसकी टेस्टिंग जो होगी वो होगी आपकी इंग्लैंड सीरीज। इंग्लैंड सीरीज के अंदर में जिस प्रकार से हालात बने हैं, जिस प्रकार से यहाँ के विकेट्स हैं, जो माहौल है, जो मौसम है, उसको देखकर देखा जाए तो दुबई से बहुत मिलता जुलता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी सवाल है कि अगर आपके पास टीम इंडिया के अंदर में 3 ही पेसर हैं, और उनमें से अगर 2 मैदान पर खेल रहे हैं या तीनों ही मैदान पर खेल रहे हैं, और उनमें से अगर कोई खिलाड़ी एक मैच के बीच में ही आउट होता है, मतलब बाहर हो जाता है चोटिल होकर के, या फिर ऐसा हो जाए जैसे कंकशन वाला मैंने बताया था आपको, कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं बाहर से अंदर बुलाने के लिए किसी प्लेयर को, वो पेस बॉलर के लिए। और इस टूर्नामेंट में, जो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मतलब ड्यूरेशन वाइज नहीं है, चूंकि 19 फरवरी से शुरू होगा, 9 मार्च को खत्म हो जाएगा, और आपके मैचेस भी लीग मैचेस लगातार हैं। एक आप 20 को खेलेंगे, फिर 23 को खेलेंगे, फिर 2 मार्च को खेलेंगे। तो अगर 2 मार्च को ऐसा कुछ होता है अनहोनी, तो फिर आपके पास में सिर्फ 1 सप्ताह रह जाएगा फाइनल तक का सफर तय करने के लिए, या सेमीफाइनल में एक बॉलर लेकर के आने के लिए आपके पास 2 ही दिन का वक्त रह जाएगा, जो कि काफी नहीं होगा। आप याद करिए 2021 में न्यूजीलैंड के साथ में ऐसा ही कारनामा हो चुका है, रिप्लेसमेंट मांगते मांगते और आते आते टाइम हुआ, टूर्नामेंट बीत गया। तो ऐसे में यहां पर भी वैसी स्थिति ना पैदा हो जाए, तो भारतीय टीम इस बात की कोशिश कर रही है कि परिवर्तन जो करना है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, यानी 11 फरवरी तक ही कर लिया जाए, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में एक फिट और फुली फिट टीम के साथ जो है वो जाया जाए। ऐसे में 2 परिवर्तन सिलेक्टर्स ने चुन लिए हैं जो करने हैं। पहला परिवर्तन वो ये कि बुमराह अगर फिट नहीं है तो बुमराह की जगह पर हर्षित राणा को टीम के अंदर में शामिल कर लिया जाए, या मोहम्मद सिराज को भी ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरा परिवर्तन ये कि वरुण चक्रवर्ती, जैसा लग रहा है देख करके, जिस तरह से उन्होंने लगातार नेट पे बॉलिंग किया, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और गंभीर के रिकमेंडेशन भी है, और जिस तरह से उन्होंने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच में 14 विकेट चटकाए हैं, उससे वरुण चक्रवर्ती 2.0 नजर आ रहे हैं। तो संभावना यह है कि अगर वनडे सीरीज में भी वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी कमाल करती है, तो फिर उनको चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किया जाएगा। तो 2 प्लेयर्स टीम के अंदर में आएंगे, चक्रवर्ती इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल, और आपके हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज इन प्लेस ऑफ जसप्रीत बुमराह। तो ये 2 प्लेयर जाएंगे, 2 प्लेयर आएंगे। आपको ये टीम कैसी लगेगी, और आपको क्या लगता है, क्या हाफ फिट बुमराह को ले जाना सही होगा टीम इंडिया के लिए टूर्नामेंट के लिहाज से? आप लोग कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।